मैं डॉक्टर आर.के. मिश्रा हूँ, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जन। और आज यहाँ पर जो हम मऊ में इकट्ठा हुए थे, प्लास्टिक सर्जरी, बर्न, ट्रामा, कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जिससे आम लोगों को फायदा हो सके। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी को काफ़ी कॉस्टली देखा जाता है, या लोग सोचते हैं कि इसे कराने से कोई नुकसान होगा, या कराना कितना कठिन है, कौन कौन लोग करा सकते हैं, उसके बारे में देखिए, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी तो जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको विकृति उस तरह की है या जिसको चोट लगी है वो कराता है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी जो लोग पहले समझते थे कि सिर्फ बॉलीवुड वाले भी कराते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में एक अमूमन नॉर्मल आदमी भी इस तरह की रेंज में है कि कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकता है। और सबसे पहले बड़ी चीज़, ये चूँकि इलेक्टिव सर्जरी होती है जिसमें रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे हम फ्लाई करते हैं ना, हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, तो रिस्क होता है कि भाई अगर कभी फ्लाइट क्रैश हुई तो मर जाएंगे। लेकिन चूँकि इलेक्टिव सर्जरी होती, सारे टेस्ट करा के करते हैं, कभी आज तक किसी तरीके से कोई इस तरह की दुर्घटना नहीं। बॉडी के किन पार्टों की सर्जरी कराई जा सकती है, इसकी भी बाल से लेकर के पैर तक किसी भी एरिया की, लेकिन खासकर आदमी सुंदर दिखना चाहता है तो नाक की, चिन की, गाल की, ब्रेस्ट की और टमी की सर्जरी ज़्यादा कराता है। अदरवाइज किसी भी एरिया को आप सुंदर बनाना चाहते हैं। आपने एक मुद्दे को बता रहे थे कि जो लोग होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको समाज बहुत विचित्र तरीके से देखता है। उस पर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की बात इतने विचित्र तरीके से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये उनकी कोई साइकोलॉजिकल समस्या नहीं होती, ये मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर उनके मन के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर अगर उनका जेंडर डिफरेंट है तो उनको उस बात को समझना चाहिए और उस चीज़ को अलाउ करना चाहिए और उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। देखा जाए बहुत से मरीज जो होते हैं बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, तो जहाँ आप आए हैं, क्या यहाँ पर हो पाना इस तरह का इलाज मुमकिन? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ पे देखा शारदा नारायण हॉस्पिटल में जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह के इक्विपमेंट है, जिस तरह का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझको नहीं लगता है कि यहाँ के सराउंडिंग 200-300 किलोमीटर के एरिया के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनका इलाज और अच्छी तरीके से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आग लग जाती है तो लोगों को किस तरह आग बुझाना चाहिए? आप ये बता भी रहे थे, तो काफी लोग नहीं। देखिए, आग बुझाना तो आपको फायर डिपार्टमेंट वाले बेटर तरीके से बताएंगे। नहीं, सही हम ये बताएंगे, अगर आग लगती है तो आपको हीरो नहीं बनना है, सबसे पहले भागना है, नंबर 1। और कब अगर बुझाना है तो कोई चद्दर, कपड़ा, कंबल, कुछ भी चीज़ हो, जैकेट हो, उसके ऊपर डाल देंगे तो आग बुझ जाती है। सबसे पहले जरूरी चीज़ है, अगर जला हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में नहीं है तो सबसे पहले उसके ऊपर पानी डालना चाहिए। नॉर्मल पानी, कोई भी नल का, मग्गे का, बाल्टी का, कहीं भी सबसे पहले पानी डालेंगे तो उसकी गहराई जलने की कम आती है, बचने की संभावनाएं ज़्यादा आती हैं, विकृतियाँ भी कम सी बनती हैं। तो सबसे पहले आग का उल्टा पानी याद रखिए, कभी भी कुछ जलते हैं पानी बस इमीडिएट। और साधन हॉस्पिटल मऊ द्वारा एक CME का आयोजन किया गया जिसमें कि डॉक्टर्स, हमारे दूर दूर से डॉक्टर आए थे। करीब 300 डॉक्टरों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें कि डॉक्टर R.के. मिश्रा साहब और डॉक्टर रितेश पवार साहब ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बड़ी सिंपल तरीके से बताया कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी से लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ में डॉक्टर दीपक ने, जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर साधना हॉस्पिटल के इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दिखाया कि पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी से तमाम लोगों की जान बचाई जा रही है जो कि समय से आ जाते हैं। और मैं इसके लिए डॉक्टर दीपक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 2 मिनट के अंदर भी कितने मरीजों की, अगर मरीज जिंदा है, आ गया तो एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, जो कि एंजियोप्लास्टी करने में लोग बड़े डॉक्टर डरते हैं कि कहीं कॉम्प्लिकेशन हो जाए, लेकिन ये तुरंत करते हैं। और डॉक्टर सुजीत और इनकी पूरी टीम को, ICU की टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में डॉक्टर राहुल ने भी अपने नी रिप्लेसमेंट के कई केसेस को लोगों को दिखाया कि कैसे एक कम पैसे में नी रिप्लेसमेंट करके लोगों की जान बचाई जा सकती। तो मैं सबको, शारदा नारायण हॉस्पिटल लखनऊ की टीम को और अपने शारदा नारायण हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी और आर्थो डिपार्टमेंट्स और ICU की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह इतना बड़ा सेमिनार किया जिसमें 300 से अधिक डॉक्टरों ने बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया तक के डॉक्टर आए, प्रतिभाग किया। इसके लिए मैं सबको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री से मिलना आपका वर्ष पर क्या करना है? देखिए, ये बहुत हम लोग के लिए गर्व का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए बहुत चिंतित हैं, वो चाहते हैं कि इसमें स्वास्थ्य के विकास में और अच्छे काम हो
और उसके लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहते हैं। और ये जो हमारा जननायक अस्पताल है, साधन अस्पताल के बारे में भी पूछते रहते हैं, उनको पता है कि बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलना, उनसे एक प्रेरणा मिलती है और उनसे उम्मीद है कि हम लोग और स्वास्थ्य क्षेत्र में और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जो बैठक है, इसमें गरीब लोग किस तरह करा सकते हैं? देखिए, अब जो ये डॉक्टर बताएं जो प्लास्टिक सर्जरी का इलाज, अब वो प्लास्टिक इतना महंगा नहीं कि जिसे आम आदमी जैसे आप और घुटना प्रत्यारोपण करा रहे हैं, IVF करा रहे हैं, अब एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं, उसी तरह प्लास्टिक सर्जरी का भी उसी खर्चे में इलाज हो सकता है जितना और बीमारी हो सकता है। और ये हम लोग के बहुत किदवंती भ्रांति है कि प्लास्टिक सर्जरी में चेहरा बदल दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि बर्न का पेशेंट हो या कोई ऐसा पेशेंट जिसका चेहरा विभत्स हो गया, एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया, उसमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बढ़िया रोल है। मुझे उम्मीद है कि इनके जो इन्होंने व्याख्यान दिया है, इससे तमाम यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा और लोग जो मरीजों को सही समय पर उसको डॉक्टर के पास भेज के उसका इलाज करके उसकी जान बचाएंगे।